कौमी बचत और प्राइवेट बैंकों के मुनाफे पे टैक्स के हवाले से बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। क्या ये टैक्स का इजाफा जो 15% से 20% फाइलर्स के लिए हुआ है, क्या ये कौमी बचत के अलावा प्राइवेट बैंकों के मुनाफे के ऊपर भी लागू होगा? तो इस हवाले से आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। जो बजट इस बार आया है उसकी कापी मेरे पास है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये बजट की कापी है, मुकम्मल बजट मेरे पास आया हुआ है। तो इसमें जो हमारे जानने के लिए जो अहम चीज़ है ना, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स की शरह 15% से बढ़ा के 20% करने की तजवीज़ है। ताहम छोटे पैमाने पर बचत करने वाले और इस आमदनी पर इन्हासार करने वालों पर इस शरह का इतलाक नहीं होगा, क्योंकि ये शरह कौमी बचत की स्कीमों पर ऐद नहीं होगी। अब यहाँ पे देखें, लफ्ज एक आया छोटे पैमाने पर बचत। अब इसमें क्लियर नहीं है प्राइवेट बैंकों के ऊपर भी क्या ये लागू होता है। प्राइवेट बैंकों में भी कम इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, जैसे कौमी बचत में 75 लाख है और कुछ सेविंग अकाउंट्स में तो अनलिमिटेड है कि आप जितने मर्जी पैसे रखना चाहें तो उसमें रख सकते हैं। अब इसके लिए एक चीज़ तो क्लियर है कि कौमी बचत की स्कीमों के ऊपर ये टैक्स लागू नहीं होगा। अब यहाँ पे ये कम यानी छोटे पैमाने पर बचत करने वाले, अब ये छोटा पैमाना ये कितना रखते हैं, इसमें क्या कौमी बचत में जो ज़्यादा पैसे रखेंगे उनके ऊपर भी टैक्स लगता है, या इसमें सिर्फ प्राइवेट बैंकों को शामिल करेंगे, या इसमें तीसरी एक और चीज़ है, कौमी बचत के साथ प्राइवेट बैंकों में जो छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको भी ये छोड़ देंगे, इतने टैक्स रखेंगे। और इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे आपको बताता चलूँ, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो हुकूमत के साथ बिजनेस करते हैं, हुकूमत के पास सेविंग अकाउंट्स में पैसे रखते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मुख्तलिफ जो बैंक हैं, बैंक इवन के हमारे करंट अकाउंट्स में जो रखा हुआ पैसा है वो डेली बेस पे इन्वेस्ट करते हैं। क्यों, आप अगर किसी करंट अकाउंट में पैसे रखते हैं और जब आप निकाल लेते हैं, अगर आपकी रकम 5 लाख, 10 लाख, 15, 20 लाख, 50, ये 1 करोड़ इस तरह बड़ी रकम है, तो बैंकों वाले क्यों आपको फोन बार बार करते हैं? आपका पैसा करंट अकाउंट में पड़ा है, बैंक को क्या फायदा है? बैंक को भाई ये फायदा होता है कि डेली बेस पे वो उससे इंटरेस्ट ले रहा होता है, और इस इंटरेस्ट को हम जो है यहाँ पे हम इस तरह एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे होते हैं। कुछ नीम मुल्ला हमें कह रहे होते हैं कि ये सूद है, ये प्रॉफिट है, तो इस मसले में हमें उलझाए रखते हैं। और बैंक डेली बेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, चाहे वो कन्वेंशनल है उनकी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो इस्लामिक है। इस चीज़ को आप छोड़ दें, एक महीने की मिजान बैंक की करंट अकाउंट से जो इंटरेस्ट की मद में मुल्तान शहर की इनकम है 2 अरब रुपए है। आप सोचेंगे आपकी और मेरे पैसे से 200 अरब, सॉरी यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, 200 अरब रुपए का मुनाफा एक महीने का ये एक बैंक ले रहा है। तो आप खुद देखें बाकी बैंक जो है वो कितना मुनाफा ले रहे हैं हमारे आपके पैसों से, और हम लोग इसी चीज में लगे रहते हैं कि ये सूद है या नहीं। तो अब ये यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं हमारे पैसे को लेके आगे, वो स्टेट बैंक के साथ इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका तयन होना अभी बाकी है। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे सवाल आते हैं, तो भाई जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा, मैं आपको गलत बताना नहीं चाहता कि हुकूमत इसके ऊपर क्या करने जा रही है। हुकूमत बाज़-औक़ात बजट में, अगर ये मेरे पास जो कापी पड़ी है इसमें आपको दिखाऊं तो 6% तनख्वाहें बढ़ाने का कहा गया है, लेकिन इन टाइम हुकूमत ने जाके जब बजट अनाउंस किया तो 10% बढ़ाई है। तो ये हुकूमत को कुछ ऐसे इकदाम होते हैं जो बजट के अप्रूवल से पहले तब्दील भी करने पड़ते हैं। जैसे नोटिफिकेशन होगा मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसमें अभी जो यहाँ पे ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं, इसमें ये है जो इंटरेस्ट की बात की जा रही है, इसमें तो फिर प्राइवेट बैंक भी आते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट बैंकों से लोग पैसा उठा के सारे निकल जाएंगे तो फिर प्राइवेट बैंक क्या करेंगे? हुकूमत इस वक्त जो फिजिकल जो बिजनेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर टैक्स लगा रही है। तो देखिए हुकूमत ने तमाम इदारों को लेके चलना होता है, इसी तरह बैंकों को भी उन्होंने लेके चलना है। तो अभी भाई इसके ऊपर कुछ क्लियर नहीं है। प्राइवेट बैंकों के ऊपर जो छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर ये लागू करते हैं या नहीं करते, और कौमी बचत को
تو یہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایگزیمپٹڈ ہیں. اور اس میں کیا قومی بچت میں بھی کچھ ایسی بچت اسکیمیں ہیں جیسے بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ ہے, یا پینشنر ہے, یا شہدا ویلفیئر اکاؤنٹ ہے, یہ تو خالصتاً ایسے لوگوں کے لیے رکھی گئی ہیں جو ضرورت مند ہیں. باقی بچت اسکیموں کے بارے میں ہمیں اس کا بھی انتظار رہے گا کہ کیا اس کے اوپر بھی کوئی ایک شرح رکھی جاتی ہے, یا ایک حد رکھی جاتی ہے, لمٹ رکھی جاتی ہے کہ بھئی 1 کروڑ روپے تک جو انویسٹ کریں گے ان کا ٹیکس 15% ہوگا فائلر کا, اور 1 کروڑ سے اوپر جاتے ہیں تو کیا یہ 20% ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ابھی آنا باقی ہیں. قومی بچت کے بارے میں ابھی ہم اس کاپی یا اس اناؤنسمنٹ کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ قومی بچت پہ یہ ٹیکس نہیں لگے گا, جبکہ پرائیویٹ بینکوں کے اوپر ٹیکس لگے گا جو یہ کاپی ہے اس کے مطابق. لیکن جو میری اپنی پرسنل اوپینین ہے کہ حکومت جو ہے بڑے بڑے جو فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں یا کاروباری ادارے ہیں ان کے پیسے کے اوپر جب وہ سیونگ اکاؤنٹس میں رکھیں گے کتنا ٹیکس لگاتی ہے, اور کیا یہ انہی کے بارے میں تو یہ فیصلہ نہیں ہے کہ ان سے جو ٹیکس ہے وہ 15% کی بجائے 20% لیا جائے گا. تو اس لیے آپ تھوڑا سا انتظار کریں, جیسے نوٹیفیکیشن ہوگا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا. امید کرتا ہوں کہ میں کس طرح بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نوٹیفیکیشن سے پہلے کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا, اور لوگوں کو ایسے غلط انفارمیشن دینا میرا کام نہیں. امید ہے آپ تازہ ترین انفارمیشن کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. جیسے نوٹیفیکیشن ہوگا یا جیسے ہمارے پاس کنفرم نیوز نکل کے آئے گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں, اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.